जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी सूरत हाल और दफा 370 के खात्मे के लिए बराह रास्त तौर पर गुलाम नबी आज़ाद जिम्मेदार हैं। अनंतनाग के गिरे बिजबिहाड़ा इलाके में पार्टी इजलास से खिताब के बाद बुखारी ने इन बातों का इजहार हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सर कादरी के साथ खास इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सोच है जिसका खात्मा मुमकिन नहीं है। इस मौके पर गुलाम हसन मीर, रफ़ी मीर, हलाल शाह अब्दुल रहीम राथर, तारिक वीरी व दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब। बुखारी साहब खैर मकदम है आपका, चूँकि जिस तरह से आज पॉलिटिकल सिनेरियो है तो उस पर रिएक्शन जानना चाहेंगे। आप किस ओर जम्मू कश्मीर जा रही है? जम्मू कश्मीर अल्लाह के फजल से अमन के ओर जा रही है और कुछ अभी बदजुनी फैलाने वाले लोग भी है, बदअमनी फैलाने लोग भी है। ऐसे ही लोग जिन्होंने आज हमारे कहीं पे वर्करों को गाड़ियों से उतारा, जलसे में आने नहीं दिया, उनको मालूम नहीं है। ये थोड़ा ही नंबर्स का खेल है। ये तो हम एक जहाद कर रहे हैं झूठ के खिलाफ। पार्टी क़याम में आती है और इस बार जो है कमान उसकी उस पार्टी की जो है एक कदावर नेता के हाथ में दी जाती है, जिसका यकीनी तौर पर एक साख्त रही है जम्मू कश्मीर की सियासत में भी और मुल्क की सतह पर भी। तो क्या समझते हैं आप इसके पीछे जो है दिल्ली की बैकिंग है? देखिए, मैं आज़ाद साहब, यहाँ सब लोग कहते हैं जब कोई पार्टी बनती है दिल्ली की बैकिंग है। भाई दिल्ली की बैकिंग क्या करेगी? लोगों की बैकिंग मिलेगी तब चलेंगे। हमें जब लोगों ने एक्सेप्ट किया तब हम आगे चल रहे हैं। दिल्ली क्या करती है? दिल्ली को अब दिल्ली में रहते हैं वो तो आप लोग कहते हैं दिल्ली की बैकिंग है। ऐसे में मेरा मानना है कि हर एक सियासत अगर जम्मू कश्मीर में करना चाहेगा उसको जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद हासिल करना पड़ेगा। दिल्ली के एतमाद से कुछ नहीं होता है, जम्मू कश्मीर का एतमाद हासिल करना पड़ता है। तो अल्ताफ साहब, जिस तरह से आज आपने ऐसे पहले लीडर हैं जम्मू कश्मीर की किसी इलाकाई पार्टी से जिन्होंने बराह रास्त तौर पर गुलाम नबी आज़ाद पर जो है हमला किया, दवा बोल दिया और ये कहा कि 370 हटाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है वो आज़ाद साहब। देखिए, मैं शायद मोदी साहब को अगर शिकायत करूं तो वो हो गया ना। वो तो गुजरात से आए हैं, वज़ीर आज़म मुल्क के हैं, मेरे भी वज़ीर आज़म हैं, सबके वज़ीर आज़म हैं, तो उन पे शायद कमी उनकी तो बीजेपी की एक पॉलिसी थी, उनके एजेंडा में था, उन्होंने उठाया। आज़ाद साहब तो जम्मू कश्मीर के थे, तो ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस वक़्त। अगर ये वहाँ वोट नहीं देते, उठता नहीं, तो मैंने अगर झूठ बोला तो बता, मैंने आज़ाद साहब पे नहीं, वहाँ आज़ाद साहब की जगह दूसरा होता मैं उसके बारे में भी बोलता। तो कि छुरा घोंपा गया पीठ में और मोदी साहब जिम्मेदार नहीं है बल्कि आज़ाद। देखिए जो हमारी स्टेट से हमारे वोटों से गया हो और फिर वहाँ जाके जम्मू कश्मीर के आइन के ख़िलाफ़ बोले, जम्मू कश्मीर का जो हमारा खुसूसी हैसियत थी उसके ख़िलाफ़ बोले, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने किया। उनके 3 एमपीओ ने भी तमाशा देखा। पीडीपी वालों ने कमीज़ें फिर भी फाड़ी, 100-150 रुपये का नुकसान किया, वोट दिया नहीं। क्यों? ये सब लोगों ने ड्रामा किया, ये सब मिले हुए। एक दिन तो निकलेगा पर्चा। देखो, मोरिख लिखेगा कौन कहाँ मिला हुआ था। तो लास्ट में जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ, तो क्या आपको लगता है कि कुछ यहाँ की पार्टियां हैं जहाँ से लोग निकलेंगे और आज़ाद साहब? कांग्रेस एक सोच है, सोच का सफाया कभी नहीं होता। शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, और जिनका ये कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो बराह रास्त तौर पर दफ़ा 370 के खात्मे के लिए जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सर कादरी। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर व तमद्दुन अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है और गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी से निकलने पर कांग्रेस मजीद कमज़ोर होगी। ताहम आज़ाद के उभरने से बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूज़ 18 स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सर कादरी के साथ खुसूसी बातचीत में वज़ीर ने कहा कि 2024 के इंतखाबात में बीजेपी तरक्की और गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर इंतखाबात में आएगी और उन्हें उम्मीद है कि अनंतनाग लोकसभा नशिस्त भी बीजेपी की झोली में जाएगी। कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के अख्तिताम के बाद अनंतनाग में उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में रोज़गार को फ़रोग़ देने और सूर्य मंदिर जैसी जगहों को आलमी सयाहती नक्शे पर लाने की भी वादाबंद है। इस दौरान उनके साथ कई अवामी और पार्टी वफूद ने मुलाकात की। देखिए, भारत सरकार की योजनाएं तेजी से धरातल पर उतरे। कोई अगर उसमें कमी है तो उसको हम दूर करें। कोई स्थानीय प्रशासन ऐसा चाहता है कि इस योजना में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे ये कमी है, इसको अगर दूर करेंगे तो योजना और तेज़ी से हम लागू कर पाएंगे। योजनाओं की समीक्षा करना, जिला प्रशासन के साथ बैठक करना,
और योजनाओं के बारे में हमें पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनसे भी वार्ता करना, और संगठन हमारा 2024 में चुनाव के लिए कहाँ खड़ा है, उसके लिए संगठन में जो अब तक की गतिविधियां हुई है उसमें संगठन ने क्या क्या काम किए हैं, और मोर्चा का गठन पूरे हो गए क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पदाधिकारी पूरे हैं क्या, मेंबरशिप ड्राइव पूरा हो गया क्या, हमारे शक्ति केंद्र बन गए क्या, उसकी समीक्षा भी की है। 2024 की चुनाव में हम अनंतनाग की सीट को भी जीतें, ये हमारा मूल मकसद था। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।